गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइन इंटीग्रल्स। सो लाइन इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ कर्व्स एंड पीसवाइज स्मूथ कर्व्स। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज आपके पास सी कोई कर्व है इन अ स्पेस, वन ऑफ द टू डायरेक्शंस जो हैं उसमें से हम एक पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सपोज आपके पास कर्व जो है ए टू बी है, जैसे हमने ये फर्स्ट कर्व ले लिया ए टू बी। अगर मैं ए टू बी इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करती हूँ तो बी टू ए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बी टू ए की डायरेक्शन मतलब इससे जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे हम ए टू बी है तो ए को इनिशियल पॉइंट कंसिडर करेंगे और बी को क्या, फाइनल पॉइंट दैट इज टर्मिनल पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो वी कैन से दैट कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट कोई डायरेक्शन आती है तो वो क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। और अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो कर्व कैसा बन जाएगा, क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। सो इसे के लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर आर वेक्टर ऑफ टी, जो कि फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी मीन्स एक्स स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, और आई कैप वाई भी टी का फंक्शन है, जे कैप प्लस जेड भी टी का फंक्शन है, के कैप। ये हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया किसी भी पॉइंट पी का ऑन द कर्व, जहाँ पे एक्स वाई जेड जो हैं स्केलर पैरामीटर टी के क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। और वी कैन से दैट कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस देंगे ऑफ द कर्व बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी वेयर टी इज इक्वल टू T1 एंड टी इज इक्वल्स टू T2। सो वी कैन से दैट कि अगर फंक्शन आर वेक्टर जो है वो कॉन्टीन्यूस है, रिप्रेजेंटिंग द कर्व इज कॉन्टीन्यूस, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पोजेस करता है, वी कैन से दैट कि आपके पास जो है कर्व जो है वो एक यूनिक टेंजेंट, देखो आपके पास सबसे पहले तो कर्व कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। सेकेंडली कि कर्व जो है वो यूनिक, अगर हर एक पॉइंट्स पे यूनिक टेंजेंट पोजेस करेगा तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे, स्मूथ कर्व कहेंगे। सो और एक ऐसा कर्व जो बहुत सारे स्मूथ कर्व से बना हुआ है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व से बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज स्मूथ कहते हैं। ये हमारे पास जो कर्व है ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है, क्योंकि ये हमारे पास C1 C2 C3 तीन स्मूथ कर्व से बना हुआ है। सो ये तो थी आपके से रिलेटेड स्मूथ कर्व्स और पीस वाइज स्मूथ कर्व से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं लाइन इंटीग्रल्स पे। लाइन इंटीग्रल्स हमारे पास जनरली क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रल जब हम किसी कर्व के अलोंग हम उसे इवेल्युएट करते हैं तो उसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और किसी सरफेस के अलोंग करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल, एंड वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम इंटीग्रल, जो हम फर्दर पढ़ेंगे। सो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल है तो एनी इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया, so let us consider r vector. R is a vector point function of scalar variable t which is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap। हमने ये r वेक्टर ले लिया है जो एक पीस वाइज स्मूथ कर्व c को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। ये हमने कर्व कंसिडर कर लिया जहाँ पे a पॉइंट पे t जो है T1 के इक्वल है और b पॉइंट पे t जो है T2 के इक्वल है। सो आर वेक्टर जो है वो किसी पॉइंट P ऑन द कर्व पे क्या करेगा, ये O पॉइंट ले लेते हैं। जो आर वेक्टर हमने लिया है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेट अस सपोज कि ये पोजीशन वेक्टर किसी कर्व पे कोई पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, जहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे पास पैरामीटर टी के फंक्शंस होंगे, सच दैट टी जो है हमारे पास वो किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, बिकॉज ए पॉइंट पे आपके पास टी इज इक्वल्स टू T1 है, बी पॉइंट पे टी इज इक्वल्स टू T2 है, तो टी लाइज बिटवीन T1 एंड T2। सो वी कैन से दैट टी लाइज बिटवीन T1 एंड T2। अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में आई कैप प्लस y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में j कैप प्लस z का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में
के कैप हो जाएगा। और ये हमारे पास एज यू नो दैट डी आर बाई डी टी किसे रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एट पॉइंट P। इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर बाई डी टी। सो अगर मैं इस आर्क की लेंथ जो है S ले लेती हूँ, लेट अस सपोज दैट कि स्मॉल s जो है इस आर्क लेंथ है, इस कर्व की आर्क लेंथ है, देन डी आर बाई डी एस, जो डी आर वेक्टर बाई डी एस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट P। सो इसके अलोंग जो है, इस टेंजेंट के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वी गेट डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाय डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी एस बाई डी टी के इक्वल आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, डी एस बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी आर बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ से डी टी कैंसिल, वी गेट डी आर वेक्टर बाय डी एस। तो आपका जो यूनिट वेक्टर बनेगा अलॉन्ग द टेंजेंट वो क्या बनेगा, डी आर वेक्टर बाय डी एस बनेगा। और लेट इट बी डिनोटेड एज टी वेक्टर, स्मॉल टी वेक्टर ले लेते हैं हम। सो इससे फर्दर अगर मैं सपोज कर लेती हूँ कि एफ वेक्टर आपके पास क्या है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। हमने कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया है जो कॉन्टिन्यूस है C पे। देन इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर मैं इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करूँ, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, कैसे फाइंड आउट करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सो आपके पास क्या आता है, टेंजेंट का यहाँ से क्या बनेगा, एफ वेक्टर डॉट टेंजेंट, ये टी का यूनिट वेक्टर दैट इज टी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर, और ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है हमारे पास। कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, एफ वेक्टर, और टेंजेंट के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर है, टी वेक्टर है, अपॉन में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर। और यहाँ पे टी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाय ds. So we can say that integral a to b component of f vector along the tangent ds is equals to क्या बनेगा, a to b f dot t vector ds, or we can say that integral a to b f vector dot dr by ds into ds, or we can say that integral a to b f vector dot dr, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं ऑफ f वेक्टर ऑन c। ऑल्सो देखो अगर डी आर वेक्टर जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a to b एफ वेक्टर आपके पास क्या है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। सो डी आर वेक्टर क्या बनेगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए टू बी F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। और इंटीग्रल ए टू बी एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, यहाँ से नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये तो आपके पास था स्मूथ कर्व्स और लाइन इंटीग्रल्स के बारे में। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। सो नाउ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। हमें ये फाइंड आउट करना है, एफ वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और कर्व सी की वैल्यू दी है। सबसे पहले हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। देखो आर वेक्टर आपके पास क्या है, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब
के कैप। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t आएगी, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आएगा और z इज इक्वल्स टू टी क्यूब आएगा। तो हम क्या किस में पुट करेंगे, इसे एफ वेक्टर में पुट करेंगे। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x क्या है आपके पास t, y क्या है टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा टी क्यूब आई कैप, प्लस y क्या है टी स्क्वायर, z क्या है टी क्यूब, तो यहाँ से क्या आएगा टी की पावर 5 जे कैप, प्लस टी z क्या है आपके पास टी क्यूब और x क्या है t, तो टी की पावर 4 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई है और आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास t में, स्केलर वेरिएबल t में आ चुकी है। अब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीग्रल देखो क्या आएगा, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, बिकॉज टी स्केलर वेरिएबल का डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखो वेरी कहाँ से कर रहा है, -1 to 1 वेरी कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा एफ, और डी आर वेक्टर को हम आर वेक्टर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो क्या आएगा 1 आई कैप प्लस 2 टी जे कैप प्लस 3 टी स्क्वायर के कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे टी क्यूब प्लस 2 टी रेज टू पावर 6 प्लस 3 टी रेज टू पावर 6 डी टी, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1 टी क्यूब प्लस 5 टी रेज टू पावर 6 डी टी। इंटीग्रेट करोगे टी रेज टू पावर 4/4 प्लस 5 टी रेज टू पावर 7/7 -1 to 1, 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1/4 प्लस 5/7 आएगा, -1 सब्सटीट्यूट करोगे तो -1/4 और माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5/7। तो ये कैंसर आपके पास क्या आएगा 10/7 आंसर आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ एफ वेक्टर आपको गिवन है, इवेल्युएट एफ डॉट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, सी इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0,0 to 1,1,1, और सेकेंड आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। सो सेम पैरामेट्रिक इक्वेशन से सिर्फ एफ वेक्टर का डिफरेंस है, तो सेकेंड पार्ट सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो आप उसको खुद करोगे कि सेकेंड का सेकेंड पार्ट सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि सी इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू दिस। हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस नहीं है, मतलब हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, एंड इज यू नो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपके पास एक इक्वेशन होती है अगर फाइंड आउट करने की इक्वेशन ऑफ लाइन, जब वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, और 2 पॉइंट्स हम क्या ले लेते हैं x1 x2 x3 और x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और आपके पास इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं t के इक्वल है। ये आपके पास x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। तो क्या बनेगा x माइनस x1 क्या है 0, x2 माइनस x1 1 हो गया, y माइनस y1 क्या हो गया, अगेन y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ से x भी t आएगा, y भी t आएगा और z भी क्या आएगा t आएगा। तो हमारे पास r वेक्टर क्या बनेगा, टी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी के कैप, और डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट एफ वेक्टर को टी की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या इक्वेशन है 3x² प्लस 6y आई कैप माइनस 14yz जे कैप प्लस 20xz² के कैप। तो यहाँ से 3x क्या है t है, तो t² प्लस 60 आई कैप हो जाएगा, माइनस 14 टू t² जे कैप हो जाएगा, प्लस 20 t इंटू t² t³ के कैप हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करोगे, हम क्या करते हैं f इंटीग्रल c f डॉट डी आर बाय
dt। और इंटीग्रल देखो चेंज कहाँ से हो रहा है, 0 to 1 हो रहा है, तो 0 to 1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे हमारे पास क्या आएगा, 3t² प्लस 6t माइनस 14t² प्लस 20t³ dt। क्या वैल्यू आएगी, 0 to 1 3t² यहाँ से 20t³ और 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 11t² प्लस 6t dt विच इज़ इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करोगे 20t⁴/4 माइनस 11t³ प्लस 6t² 2 और 0 to 1 लिमिट्स हैं। सो सबसे पहले 1 पुट करोगे क्या आएगा, 20/4 माइनस 11/3 प्लस 6/2 और 0 के केस में सभी 0 हो जाएंगे। सो यहाँ से 5 और यहाँ से 3 सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 13/3। तो इसके साथ आपका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप वहाँ से करोगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3rd। Now next example is if f vector is equals to 3xy I cap minus y square j cap, evaluate integral f dot dr where c is the curve in xy plane। अब xy प्लेन में कर्व है तो ऑब्वियस है z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें कंडीशन दी है कि y इज इक्वल टू 2x² है और 0,0 कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1,2 से जा रहा है। सो सबसे पहले हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो टी की फॉर्म में, पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में x को हम लेट कर लेते हैं कि x आपके पास t है, तो y क्या हो जाएगा, 2t² हो जाएगा और z तो क्या है, 0 है। तो r वेक्टर क्या बनेगा, t I कैप प्लस 2 4t j कैप प्लस 0 k कैप हो जाएगा। तो dr वेक्टर बाय dt क्या हो जाएगा, I कैप प्लस यहाँ से 2t² हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो 4t j कैप हो जाएगा। ये आपके पास dr/dt की वैल्यू आ गई है। अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। f वेक्टर आपके पास क्या आएगा, देखो f वेक्टर यहाँ से आएगा 3xy I कैप माइनस y स्क्वायर j कैप। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स क्या है, t है, और 2t² दैट इज 6 हो जाएगा और t³ हो जाएगा I कैप माइनस y का स्क्वायर तो 4t⁴ j कैप हो जाएगा। अब लिमिट्स की बात करें तो अगर मैं 0,0 मतलब x को भी 0 पुट करती हूँ, y को भी 0 पुट करती हूँ, दोनों केसेस में t भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो t1 आएगा और y को 2 पुट करती हूँ तब भी t1 आएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट्स क्या बनेंगी, 0 to 1 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt। डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट 6t³ माइनस 16t⁵ dt विच इज इक्वल्स टू 6t⁴/4 माइनस 6t⁵6/6 0 to 1 पुट करोगे 6/4 माइनस 16/6 और 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। एंड सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -7/6 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड वैल्यू। और इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।